हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग लेकर आ रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे कि पिछले वीडियो में इंट्रिंसिक के बारे में पढ़ाई जा चुका है कि वो दरअसल प्योर फॉर्म में होता है, तो कोई ना कोई इम्प्योर फॉर्म में भी होगा। ये जो इम्प्योर फॉर्म में जो होता है वो दरअसल सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा इस बात को कि किसी भी पेरेंट एटम यानी कि सिलिकॉन या जर्मेनियम और सिलिकॉन एटम में अगर हमारा कोई मिलावट हो जाता है, मिलावट क्या कहते हैं? मिलावट यानी मान लीजिए कोई सिलिकॉन एटम है और सिलिकॉन एटम में कोई दूसरा एटम उसको मिला दिया, ठीक है। तो जो इम्प्यूरिटी उसको मिलाया जा रहा है, इम्प्यूरिटी आमतौर पर जो सिलिकॉन एटम या जर्मेनियम एटम में मिलाया जा रहा है उसको हम लोग कहते हैं डोपेंट। उस एटम का नाम क्या है? डोपेंट, ठीक है। तो ये जो डोपेंट इम्प्यूरिटी एटम्स है, अगर इसको ये मिलाया जाता है तो मिलाने के बाद वो जो सेमीकंडक्टर हमको हासिल होगा, ऑब्टेन होगा, उसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सो व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? यानी सेमीकंडक्टर विच आर ऑब्टेन आफ्टर मिक्सिंग एन इम्प्यूरिटी इन दैट सेमीकंडक्टर। एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें किसी एक सेमीकंडक्टर में एक दूसरे एटम के मिलाने की वजह से पैदा होता हो, ऑब्टेन होता हो, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसमें याद रखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाने वाला एटम जो होता है वो डोपेंट कहलाता है। और डोपेंट जो दरअसल एटम है, जो भी डोपेंट एटम है, वो दो तरह का मिलावट हो सकता है, यानी दो तरह से मिलाने का सिलसिला है यहाँ पे। पहला, एक एटम जिसको मिला रहे हैं यानी हमारा जो डोपेंट है, अगर उसका वैलेंसी 5 होता है, ठीक है, यानी कि उसका वैलेंसी अगर 5 होता है तो उसको बोलते हैं, उस तरह के वैलेंसी वालों को हम लोग बोलते हैं पेंटावैलेंट। यानी पेंटावैलेंट डोपेंट से इसको मिलाना है। तो पेंटावैलेंट डोपेंट से जब आप इसको मिलाइएगा, उससे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है, मिलाने वाला का एग्जांपल है क्या? आर्सेनिक, जिसको हम लोग बोलते हैं AS, एंटीमनी SB, और फॉस्फोरस यानी P। ये 3 तरह का डोपेंट जो है वो उसमें सिलिकॉन में जब मिलाया जाता है तब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक टाइप फॉर्म होता है, यानी 5 वैलेंसी वाला। तो उसके अंदर देखिए क्या होता है, ठीक है। आगे जो हम लोग बढ़ते हैं तो सबसे पहले जब पेंटावैलेंट यानी वैलेंसी अगर 5 वैलेंसी वाले किसी चीज़ को अगर मिला दीजिए, उस तरह का जो सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हमको हासिल होगा, ऑब्टेन होगा, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग देखेंगे एन इसका नाम क्यों पड़ा है आगे। उससे पहले हम देखते हैं मिलाते वक्त ध्यान दीजिए। आपको बता दें, सिलिकॉन का वैलेंसी होता है 4, यानी उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 गो इलेक्ट्रॉन होता है। और पेंटावैलेंट जो डोपेंट इसमें मिलाया जा रहा है सिलिकॉन में, उसका वैलेंसी यहाँ पे होता है 5, पेंटावैलेंट है। तो अब बताइए एक चीज़, ये 4 पेरेंट एटम से वो अटैच हो जाएगा, मतलब कि सिलिकॉन का 4 इलेक्ट्रॉन और इसका यानी इसका जो पेंटावैलेंट का जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो 4 से 4 साझा कर लेंगे, मगर एक जो इलेक्ट्रॉन जो बच जाएगा वो उस कोर के साथ, सिलिकॉन की कोर यानी उसके न्यूक्लियस के साथ इसलिए लूजली बाउंडेड अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए, जितना बार डोपेंट पेंटावैलेंट मिलाया जा रहा है सिलिकॉन में, उतना बार हमको एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जितना बार इसको इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है उतना बार क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बढ़ जाती है तो होल का संख्या घट जाती है, यानी नंबर ऑफ होल शुड बी स्मॉलर। इसलिए बोला गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इसीलिए इसका नाम एन टाइप रखा गया है, यानी निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वह भाग जो क्या हो, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक पार्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का 2 पार्ट होता है, एक एन टाइप जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, होल कम होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जी होल ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन कम होता है, वो अलग बात है, ठीक है। एक दो और विशेषता देख लीजिए इसका। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है? हाई कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। हाई कंडक्टिव डोपेंट की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यानी करंट की बढ़ाने की क्षमता क्या हो जाएगा? हाई कंडक्टिविटी, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, है ना। यानी रूम टेम्परेचर पे इसका जो कैरेक्टरिस्टिक